विल्सन अभी भी दरवाजा नॉक कर रहा था, पर तभी हारिका ने दरवाजा खोला तो हारिका ने विल्सन को सामने देखकर कहा, सॉरी अंकल, नींद आ गई थी। अच्छा कोई नहीं, अब आ जाओ, चलो डिनर करते हैं, विल्सन ने अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए हारिका से कहा। हारिका विल्सन पर अपनों की तरह भरोसा कर रही थी, जबकि विल्सन तो एक नंबर का हरामी इंसान था। फिर हारिका विल्सन के साथ डिनर करने आ गई। अगले दिन सुबह हुई ही थी। कबीर और इनाया अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके जा ही रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया में तेज सिंघानिया अपनी वाइफ और बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। जबकि तेज सिंघानिया के चेहरे पर उदासी साफ देखी जा सकती थी। तभी तेज सिंघानिया की वाइफ ने कहा, क्या हुआ, जैसे बात नहीं हुई क्या आपकी? जेल सिंघानिया को उसकी मॉम जय कहकर ही बुलाती थी। तो फिर तेज सिंघानिया अपनी वाइफ की ये बात सुनकर अपनी उदासी छिपाते हुए कहता है, नहीं तो हुई तो थी, अच्छा है वो, लग तो नहीं रहा आपके चेहरे से, तेज सिंघानिया की वाइफ ने कहा, जिस पर तेज सिंघानिया ने कुछ भी नहीं कहा। अभी तेज सिंघानिया के बड़े बेटे और उसकी वाइफ ने कहा, मॉम आप भी ना, जय सिर्फ डैड से ही बात करता है, उसने हमारी तो कभी खैर खबर लेनी नहीं होती है, फिर हम क्यों उसकी फिक्र करें? चुप करो तुम दोनों, तेज सिंघानिया की वाइफ ने कहा। तभी तेज सिंघानिया का फोन बजा, जो कि टेबल पर ही पड़ा था। इसके बाद तेज सिंघानिया ने अपना फोन उठाते हुए जैसे ही कान के पास लगाया, तो सामने से जो उसने न्यूज सुनी उसे सुनकर तेज सिंघानिया के हाथ से फोन गिर गया और अगले ही पल तेज सिंघानिया के दिल में दर्द हो उठा और वो भी गिरने वाला ही था। पर तभी उसके बड़े बेटे ने आकर उसे संभाल लिया और उसने कहा, डैड डैड क्या हुआ डैड? तेज सिंघानिया के सीने में जोर का दर्द उठा था, उससे एक भी शब्द बोला नहीं जा रहा था। तेज सिंघानिया का एक हाथ उसके सीने पर था तो दूसरे हाथ से वो कुछ इशारा कर रहा था। तेज सिंघानिया की आंखों से आंसू नदी बनकर बहने लगे थे। पर फिर तेज सिंघानिया की बड़ी बहू ने जब फोन को हाथ में उठाया, तब सामने से फोन पर एक आदमी की आवाज आई, जेल ने कल देर रात में खुद को फांसी लगा ली थी। अभी तेज सिंघानिया की बड़ी बहू ने इतना ही सुना था कि तभी उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े और उसने अगले ही पल अपनी सासू माँ को गले लगा लिया। जेल सिंघानिया की मॉम का दिल भी बैठा जा रहा था। डैड डैड कुछ नहीं होगा आपको, हम हॉस्पिटल चल रहे हैं, तेज सिंघानिया के बड़े बेटे जयंत सिंघानिया ने कहा। जयंत सिंघानिया अपने डैड और छोटे भाई से अलग एक शरीफ सी जिंदगी और शांत सा जीवन जीने में यकीन करने वालों में से था। तभी फिर जयंत अपने डैड को हॉस्पिटल लेकर भाग रहा था।